फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज का लाइव डिबेट शो चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का बड़ा अड्डा है और आज हम बात कर रहे हैं पिछड़ा बनाम अगड़ा राजनीति की। बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर का बयान आया है, वे कह रहे हैं कि नीतीश की कोई औकात नहीं बची बिहार में। लालू प्रसाद यादव को लेकर भी वह यही बात कह रहे हैं, यानी साफ साफ वो कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश और लालू साफ हो चुके हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं बची। और 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, सीधे सीधे दो ध्रुवीय लड़ाई होगी। एक छोर पर एनडीए होगी, भाजपा का गठबंधन होगा, और दूसरे छोर पर जन सुराज पार्टी होगी। यानी पिछड़ावाद की राजनीति बिहार में खत्म हो चली है। यह सीधा सीधा ऐलान प्रशांत किशोर ने कर रखी है। क्या ऐसा होगा? क्या प्रशांत किशोर की इतनी हैसियत है? क्या वे बड़बोलेपन के शिकार हैं? क्या वे जब राजनीति में आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के समय, तो उनकी परिणति क्या होगी? जिस तरह की बात वे बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं, क्या उनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? कई तरह के प्रश्न हैं। और फिर लालू और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से खारिज कर देने का जोखिम उठाना बड़ी बात है। कोई इस स्थिति में बिहार के संदर्भ में राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा नहीं है जो यह मान ले या कह दे कि बिहार की पॉलिटिक्स से लालू और नीतीश की राजनीति खत्म हो चली है, पिछड़ावाद की राजनीति बिहार में खत्म हो गई है। यह कहने का दुस्साहस शायद ही कोई राजनीतिक विशेषज्ञ करे, लेकिन प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वे चुनावी विशेषज्ञ माने जाते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, चुनाव लड़ाने के विशेषज्ञ खिलाड़ी माने जाते हैं। तमाम तरह की बातें अपनी जगह हैं। हम इन्हीं बिंदुओं पर आज बात करेंगे और हमारे साथ आज विचार करने के लिए जुड़े हैं संजीव रंजन जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से डॉक्टर दिनेश पाल और ब्रजेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कई प्रश्न हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर अरुण कुमार के पास और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि जदयू की कोई ताकत नहीं बची बिहार में, नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं रही। अगर 2015 में उनको प्रशांत किशोर सपोर्ट नहीं करते तो उनकी स्थिति और बदतर हो जाती। प्रशांत किशोर के इस बोल को कैसे लिया जाए? अरुण कुमार सर। नमस्कार उपेंद्र भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए। और मेरा तो ये कहना है, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पंक्चर हो गए, जदयू पंक्चर हो गई है। हाँ, 2000 शब्द इस्तेमाल हो कर रहे हैं। हाँ, तो 2019 का लोकसभा चुनाव का अगर विश्लेषण करें हम, तो हम देखते हैं कि नीतीश कुमार को ही उनके कोर वोटरों ने साथ दिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को भी उसके कोर वोटरों ने दगा दिया और इधर राष्ट्रीय जनता दल को भी उसके कोर वोटरों ने दगा दिया है। जैसे कि अगर माना जाए कि राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर अगर यादव और मुसलमान है, तो बहुत जगह पर यादवों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोर वोटर बनिया और अगड़ा है, सवर्ण है, तो सवर्णों ने बहुत कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और कई सीटों पर बनियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार का जो वोटर है वो अत्यंत पिछड़ा जो है, वो उसका कोर वोटर नीतीश कुमार का जो है अति पिछड़ा है, कुर्मी है और कोयरी है। और आप देखिएगा कि उन किसी भी सीट पर अति पिछड़ों ने नीतीश कुमार को दगा नहीं दिया। मतलब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो सबके सब अति पिछड़ों ने नीतीश कुमार को वोट दिया। आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देखते हैं, ये उदाहरण मुंगेर लोकसभा सीट का उदाहरण, जहाँ की अशोक महतो लड़ रहे थे और हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि ये सीट अशोक महतो जीत जाएंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए, ललन सिंह महाजीत है। इस तरह की कई भी सीटें हैं।
तो नीतीश कुमार को अभी बिहार के राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, बल्कि बढ़ गई है। दूसरी बात है राष्ट्रीय जनता दल की, या कहिए कि लालू प्रसाद यादव की, तो उनकी प्रासंगिकता तो मैं इधर देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट आए, जहां 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख वोट से चुनाव हारा था राष्ट्रीय जनता दल, उन सीटों पर भी 25,000, 30,000, 45,000 के करीब वोट आए। 4 सीटें इन लोगों ने जीती भी। तो राष्ट्रीय जनता दल की भी प्रासंगिकता बनी हुई है और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता भी बनी हुई है। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। तो प्रशांत किशोर एक एनजीओ चलाने वाले और एक इवेंट मैनेजर के तौर पर हैं। बहुत सारी पार्टियों का उन्होंने चुनाव कैंपेन संभाला है। जो जीत गया उसको कहते हैं कि जिता दिया, जो हार गया उसको कहते हैं कि वो अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना चाहते। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात ले लेते हैं प्रशांत किशोर। हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं ये मतलब जो मुझे लगता है कि 1990 के बाद बिहार की राजनीति में मंडलवाद का जोर इस तरह से पकड़ा है, जातियों की महत्वाकांक्षा इस तरह से बढ़ी है, आरक्षण के सवाल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उसमें प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति करते हैं, वह राजनीति अब कम से कम बिहार में नहीं चलेगी। मतलब कि कोई प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जिसकी न तो कोई सामाजिक नीति है, न तो सामाजिक न्याय आरक्षण पर वो एक तरह के विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। उनका जो क्रिटिसिज्म जो है, उनकी आलोचना जो है वो पिछड़े वर्ग के नेताओं के तरफ ज्यादा रही है, मतलब उनका राडार। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जैसी राजनीति संभव नहीं है। अगर वो पहले स्पष्ट करें कि जो इन मुद्दों पर, जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर क्या उनका मानना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय को लेकर 2 तरह की बातें हैं। एक है कि आरक्षण, जातिगत जनगणना, इसको लेकर बहुत मुखर होना, और ये राष्ट्रीय जनता दल इस पर बहुत अधिक मुखर होता है। दूसरा, सामाजिक न्याय को लागू करने का जो बीजेपी का फॉर्मूला है कि वो आरक्षण, जातिगत जनगणना पर मतलब मुखर नहीं है, विरोध में भी एक तरह से मतलब सपोर्ट में तो नहीं है, और लेकिन वो जातियों के चेहरे को आगे करती है, मतलब राजनीति में प्रतिनिधित्व देती है। तो प्रशांत किशोर के यहाँ ये दोनों चीजें गायब है। न तो वो जातिगत जनगणना पर, न तो आरक्षण पर उनका कोई मानना, कुछ उनका स्टैंड है, और न जातियों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में उनका कोई स्टैंड है। तो अगर प्रशांत किशोर को अपनी राजनीति करनी है तो किसी न किसी पिछड़े वर्ग के, किसी दलित नेता को आगे करके उनको चुनाव आना चाहिए, ना तो पुष्पम प्रिया चौधरी की जो स्थिति है वही हाल इनकी हो जाएगी। हाँ। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी